एक सन्नाटा, एक बंद दरवाजा और उस दरवाजे के पीछे 2 लाशें। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी और अपनी सास को बेरहमी से हत्या कर सकता है? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि दिल्ली के रोहिणी में हुआ एक दिल दहला देने वाला अपराध है। आज हम आपके सामने लाते हैं इस केस की पूरी केस स्टडी, हर तथ्य, हर डिटेल बिल्कुल सच्चाई के साथ। तारीख थी 28 अगस्त 2024। जगह दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 16। एक ऐसा घर जहां कई दिनों से अजीब सी खामोशी थी। बेंगलुरु में रह रहे बेटे को इस खामोशी पे शक हुआ। उसने एक रिश्तेदार को घर देखने भेजा। रिश्तेदार ने खिड़की से अंदर झांका और देखा खून चारों तरफ फैला हुआ है। तुरंत पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। मासी। कमरे में पड़ी थी 50 वर्षीय उमा झा और उनकी 75 साल की मां सावित्री देवी की लाशें। हत्या की गई थी रसोई के उस सामान्य औजार से जिसे हम सब मूसल कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था, इस खून खराबे के पीछे आखिर किसका हाथ है? पुलिस ने घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की और फिर ध्यान गया घर के मालिक जेपी झा की ओर, लेकिन वो गायब था। टीमें शक के घेरे में आई, तलाश शुरू हुई और आखिरकार 29 अगस्त को यानी हत्या के अगले ही दिन दिल्ली के मुकरवा चौक इलाके में एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 52 वर्षीय जेपी झा, जो कभी पति और दामाद था, अब पुलिस की नजर में एक खूनी बन चुका था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई और आखिरकार जेपी झा ने अपना अपराध कबूल कर लिया। लेकिन क्यों? आखिर क्यों उसने ये भयानक कदम उठाया? उसने पुलिस को बताया, लगातार झगड़े, पैसों की तंगी और रिश्तों में तनाव। उसकी पत्नी बार बार उसे घर से निकाल देने की धमकी देती थी। गुस्से और हताशा में उसने अपनी पत्नी और सास पर उसी मूसल से वार कर दिए और उनका जीवन खत्म कर दिया। एक घर जो कभी हंसी और रिश्तों से भरा हुआ था, कुछ ही मिनटों में कब्रगाह बन गया। मार दिया। ये केस साफ दिखाता है कि आर्थिक संकट और पारिवारिक कलह इंसान को अंधे गुस्से में किस हद तक ले जा सकती है। आज की तारीख में आरोपी जेपी झा जेल में है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मुकदमा चल रहा है। ये घटना सिर्फ 2 जानों का अंत नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है।